ध्यान दो, लास्ट मैंने देखा कि एक्सेस प्रेशर वगैरह मैं बता चुका था, कैपिलरी एक्शन भी बता चुका था, है ना। तो अब जो अगला टॉपिक है तुम्हारे पास, वो है अब हाइड्रोडायनेमिक स्टार्ट करेंगे हम। क्या स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोडायनेमिक। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई थी वो सब मैंने स्टैटिक की केस में बताई थी ना। व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक? हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड से या लिक्विड से। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन से। तो वी कैन से हाइड्रोडायनेमिक क्या है? हाइड्रोडायनेमिक, बताओ जी, इट इज द ब्रांच ऑफ इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। किसका ब्रांच है भाई? फ्लूइड मैकेनिक्स का। दैट डील्स विद स्टडी ऑफ, किसके साथ भाई? दैट डील्स विद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। एट रेस्ट या फिर मोशन, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। तो ये मोशन में ऑब्जर्व की जाती है चीजें हाइड्रोडायनेमिक, यानी कि जो जो भी मोशन की प्रॉपर्टी होगी वो सारी चीजें हम यहाँ पे डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विस्कोसिटी हो गया, फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया, एनर्जी ऑफ लिक्विड हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो लिक्विड है, जो लिक्विड है वो हमेशा लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करती है। किस फॉर्म में फ्लो करती है, कोई बताएगा? लेयर्स। लेयर्स की फॉर्म में, इसमें लिक्विड हमेशा लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करती है। और आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि अलग अलग लेयर्स की अलग अलग स्पीड होती है। ज्यादातर जो अपर लेयर है, याद रखना, जो अपर लेयर है हैज मोर स्पीड देन द लोअर लेयर। मैंने बताया कि जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है और अपर लेयर की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर लेयर से। अब जब वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि ईच लेयर अपनी रिलेटिव मोशन को क्या कहेगा? अपोज कहेगा। एक तरह से ये फ्रिक्शन होता है। विस्कोसिटी क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन। क्या होता है ये? इंटरनल फ्रिक्शन। और ये इंटरनल फ्रिक्शन दो लेयर्स के बीच में एक्ट करता है। किसके बीच में एक्ट करता है? दो लेयर्स के बीच में। और ये इन दोनों की आपस की जो रिलेटिव स्पीड है उसे अपोज करता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए द लिक्विड ऑलवेज फ्लो इन लेयर। लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which one liquid oppose the flow of one liquid oppose one liquid layer oppose the flow of its adjacent liquid layer. Its adjacent liquid layer is called viscosity. एक लिक्विड लेयर अपने साथ वाली जो लिक्विड लेयर है उसके फ्लो को क्या कहेगा? अपोज कहेगा। चाहे वो ऊपर वाली हो या लिक्विड वाली लेयर हो, मगर एडजस्टेंट होनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। तो देयरफॉर
Viscosity is the internal friction. Viscosity is the internal friction. क्या है ये भी? एक इंटरनल फ्रिक्शन है that oppose, जो कि किसे अपोज कर रहा है? That oppose the motion of relative layer. Motion of relative layers. और ये जो अपोजिशन फोर्स है उसे हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स. बताओ जी. द अपोजिशन फोर्स that opposes the relative layer of liquid is called, क्या बोलेंगे उसे? विस्कस फोर्स. क्या बोलेंगे भी? कोई बताएगा? विस्कस फोर्स. हाँ जी. एक और चीज नोट्स में याद रखना. सर. हाँ जी बोलिए. सर वो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स होता है ना? हाँ, ड्रैगिंग फोर्स. देख, जितने भी अपोजिंग फोर्स होते हैं उसे ड्रैगिंग फोर्स ही बोला जाता है. ठीक है. चलो एक नोट्स में याद रखना. व्हेन लिक्विड flows in layers, then the upper layer has more speed या less speed? मोर स्पीड. हाँ जी, more speed than the lower layer. कोई सोच के बताएगा क्यों? क्यों होता है इसका रीजन ध्यान दो. समझिए, अगर मैं यहाँ पे अपर लेयर की बात करता हूं, जैसे मान लो ये अपर लेयर, इसके ऊपर सिर्फ इतना वेट है लिक्विड का, मगर जब इसके लोअर लेयर की बात करता हूं तो इसके ऊपर ज्यादा वेट है लिक्विड का. है या नहीं है? नीचे वाली लेयर्स पे लिक्विड का ज्यादा वेट है या ऊपर वाली लेयर पे ज्यादा वेट है? सर नीचे वाले पे. नीचे वाले पे. और तुम्हें याद है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर? अपरेंट वेट के ऊपर. अपरेंट वेट के ऊपर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर. ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. और नॉर्मल रिएक्शन कितना ज्यादा होगा? जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतने रिएक्शन होगा. तो ऑब्वियसली नीचे वाले पे ज्यादा वेट है, इट मींस उस पे ज्यादा फ्रिक्शन है, और ज्यादा फ्रिक्शन है तो ऑब्वियसली कम स्पीड होगी. ऊपर वाले पे रिलेटिवली कम वेट है तो कम फ्रिक्शन होगा, यानी कि रिलेटिवली ज्यादा स्पीड होगी. कोई डाउट है? बताएगा कोई? बोलिए बेटा. ओके सर. तो तुम्हें पता चाहिए सिंस द अपर लेयर experience less weight of water, of liquid above it as compared to lower layer, as compared to lower layer. लोअर लेयर के कंपेयर में ऊपर वाला लिक्विड लेयर का ज्यादा वेट एक्सपीरियंस करता है एज कंपेयर टू लोअर लेयर. सो क्या भी? सो इट एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन. तो कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा. पता नहीं चाहिए सिंस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड देयरफॉर हैव मोर स्पीड, जिसकी वजह से ज्यादा स्पीड होगी. कोई डाउट है? नो सर. ठीक. नो अब आगे ध्यान दो. नो नेक्स्ट है तुम्हारे पास. अच्छा, एक होता है विस्कस फोर्स. अच्छा ध्यान दो, एक और चीज होता है यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट. सर देयरफॉर के बाद आपने क्या लिखा है? हैव मोर स्पीड.
हाँ, ऊपर वाले की मोर स्पीड होती है। यहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा वर्ड, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो चेंज इन स्पीड है ना, मान लो नीचे वाले की स्पीड हो गई v, ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो गई। हाँ भाई, ज्यादा होगी ना ऊपर वाले की, और नीचे वाले की स्पीड क्या होगी, ज्यादा से कम कम। होगी, v माइनस में dv होगी। तो ये चेंज ऑन स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू इट्स डेप्थ, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। द चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी of liquid layer, of liquid layer with respect to depth is called, क्या बोलेंगे हम उसे, it's called velocity gradient, ग्रेडियंट। उसे हम velocity gradient बोलेंगे। ठीक है, याद रखना that is velocity gradient कितना है अभी, that is जो velocity gradient होता है क्या होता है, dv by dx होता है। क्या होता है, बोलेगा कोई, dv by dx, velocity gradient होता है dv by dx, याद आ जाएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद डेप्थ। नाउ अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे हम नीटा से नोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है समझिए। अभी मैंने देखा है कि जो लिक्विड लेयर्स है, जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में फ्लो करता है, इन फॉर्म ऑफ लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। और मान लो जो एरिया कांटेक्ट में है लेयर्स का वो है ए, तो मैं बताऊं चाहिए कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the viscous force acting between two layers of liquid is directly proportional to number one, किस किस के बीच में प्रोपोर्शनल, नंबर वन एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू लेयर, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट का है। दूसरा द वेलोसिटी ग्रेडियंट, द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज मैंने क्या बताया, जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर गया एरिया के ऊपर, तो यहां से विस्कस फोर्स डिपेंड कर गया किसके ऊपर, वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं देखूं, फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या पता चलेगा कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक तो एरिया के ऊपर, एक dv by dx के ऊपर। कोई डाउट है यहाँ तक। और जब तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो f इक्वल टू नीटा a dv by dx आएगा। वेयर नीटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। वेयर नीटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सर फोर्स इज इक्वल्स टू नीटा 6 पाई आरवी। वो दूसरा है, वो आएगा अभी। वेयर नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद रखना, ठीक है। नीटा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो याद आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करूं, देयरफॉर अगर मैं डेफिनेशन देखूं, डेफिनेशन है ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो कैसे डिफाइन करोगे। तुम्हें पता है कि सिंस f इक्वल टू कितना हो गया, नीटा a इंटू में dv by dx,
अगर मैं बोल दूं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट 1 यूनिट हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और डीवी बाई डी एक्स जो है वो हो गया 1 सेकेंड इनवर्स, इसकी यूनिट क्या बनेगी 1 सेकेंड इनवर्स। देन मुझे बताइए फोर्स किसके इक्वल आ गया, न्यूटन के, आया नहीं आया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आया नहीं आया, बोलिए बेटा। यस सर। तो देयरफॉर अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो गई, इट इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। मैंने क्या बताया, इट इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। इट इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड हैविंग यूनिट एरिया इन कांटेक्ट एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप डिफाइन करना चाहो तो देयरफॉर the coefficient of viscosity is defined as क्या भी, the viscous force acting between two layers of liquid having unit area in contact and क्या भाई बोलिए ना, and unit velocity gradient। याद है जाएगा, जब यूनिट एरिया उसका कांटेक्ट में हो, यानी कि एरिया जब 1 मीटर उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेकंड इनवर्स हो, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो एफ के इक्वल है। कर दोगे डिफाइन, बोलिए मुझे। यस सर। कोई एक बच्चा सुनाएगा क्या होता है, मैं रिपीट करूं, याद करने की कोशिश करना। मैंने क्या बताया, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड having unit area in contact and unit velocity gradient। तो कोई बताएगा क्या होता है, बोलिए, कोशिश कीजिए, बोलो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन। The coefficient of viscosity is defined as the viscous force acting between two layers of liquid having unit area in contact and unit velocity gradient। बहुत बढ़िया। अगर कोई भी इस तरह का लिक्विड लेयर है जिसका यूनिट एरिया है और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी उसका यूनिट है 1 सेकंड इनवर्स है, तो उस केस में जितना भी विस्कस फोर्स लगेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल होगा। ये मैंने डिफाइन किया हुआ है, याद है जाएगा ये डेफिनेशन ना। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी बनती है, ध्यान दो। ऑल्सो तुम्हें पता है कि नीटा, अभी मैंने बताया कि एफ इजिकल टू नीटा ए इंटू में डीवी बाई डी एक्स बताया। आप यहां से देखो तो नीटा यानी कि नीटा निकालो तो एफ बाई ए इंटू में डीवी बाई डी एक्स हो गया, नहीं हो गया। आप फोर्स ओवर एरिया इसे बोलेंगे स्ट्रेस, और डीवी बाई डी एक्स को बोलते हैं स्ट्रेन रेट। क्या बोलेंगे, स्ट्रेन रेट। एक्चुअली ध्यान दो क्या है, जो डीवी बाई डी एक्स है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन परसेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन, है ना, और डिवाइड बाई डी एक्स है। एक तरह से ये चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई लेंथ हो गया, यानी कि स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन डिवाइड बाई ये हो गया टाइम, स्ट्रेन डिवाइड बाई टाइम, तो आप इसे स्ट्रेन रेट बोलते हैं, स्ट्रेन रेट। तो अगर मैं यहां से डिफाइन करना चाहूं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेन, हाइड्रोलिक की बात कर रहा हूं, वाटर की, हाइड्रोलिक स्ट्रेन टू द स्ट्रेन रेट। तो आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, coefficient of viscosity
is defined as the ratio of hydraulic stress to the strain rate. तो एक ये भी डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन। नाउ अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ध्यान से देखना चाहिए। एक्चुअली नीटा मैंने बताया कि फोर्स ओवर एरिया इंटू में डीवी बाई डी एक्स, ये बताया मैंने। फोर्स ओवर एरिया क्या बन गया, पास्कल। ये होता है सेकंड इनवर्स, तो ऊपर जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो क्या बन गया, पास्कल सेकंड। क्या हो गया भाई इसके ऐसे यूनिट, बोलिए ना, पास्कल सेकंड। क्या हो गया बोलिए। अच्छा पता ना, Pascal second. डीवी बाई डी एक्स, एक्चुअली डीवी क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई मीटर, तो ये क्या बन गया, पर सेकंड बन गया, तो डिवाइड में पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऐसे यूनिट होगी पास्कल सेकंड, और इसी को बोलते हैं पॉइज। क्या बोलते हैं, पॉइज। तो देयरफॉर 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकंड। इसकी ऐसा यूनिट होती है पॉइज। क्या होती है ऐसा यूनिट, पॉइज, और 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकंड। याद रह जाएगा, बोलिए मुझे, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. एक होता है स्टोक थ्योरम, बराबर स्लाइड पीछे करना। ये ना इसकी स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में डाल दिया तो, ठीक है। सर आप ये स्लाइड ही भेज देना ना। ये पता है क्या, पहले इस पीपीटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ में, एक्स्ट्रा यानी कि 10 से 15 मिनट का काम बढ़ जाता है। सर अगर बीच में कोई ना कोई मिस हो ही जाती है स्लाइड। चलो ठीक है, भेज दूंगा मैं। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़े। ना अगला टॉपिक है स्टोक थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये। स्टोक्स थ्योरम, ध्यान दो क्या कहता है स्टोक थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई सफेकर बॉडी जिसका की रेडियस आर है, वो फॉल कर रहा है किसी विस्कस मीडियम में, अगर ये किसी विस्कस मीडियम में फॉल कर रहा है, तो क्या इजीली फॉल हो जाएगा, या इस पे कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा जो इसका रिटार्ड करेगा। क्या होगा, इजीली फॉल होगा या कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, उससे बोलेंगे विस्कस फोर्स। तो स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो विस्कस फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 6 पाई नीटा आर बी। कितना लगेगा भाई, 6 पाई नीटा आर बी। तो स्टोक थ्योरम क्या कहता है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ viscous force acting on a spherical body falling in viscous medium, falling in viscous medium। तो मैंने बताया कि ये किस पे फोर्स बताता है, अभी किस पे फोर्स बताता है, ये सफेद का बॉडी पे। अगर कोई सफेद का बॉडी किसी विस्कस मीडियम में फॉल कर रहा है तो कितना फोर्स लगेगा, ये वो बताता है हमें। तो अब इसकी अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो क्या स्टेटमेंट है, ध्यान दो स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट, अच्छा ये अटेंडेंस की पिक मेरे पास भेज देना। इट स्टेट दैट the viscous force
acting on a spherical body of radius r, acting on spherical body of radius r, falling in a viscous medium, falling in a viscous medium whose coefficient of viscosity is neta is given by F is equal to 6 pi neta RV, where V क्या है यहाँ पे, where V is speed of falling of body, कितनी स्पीड से वो बॉडी फॉल कर रहा है वो है यहाँ पे B। नो इसका प्रूफ ध्यान दो, इसका प्रूफ डायमेंशनली है सिलेबस में, डायमेंशनली। तुम्हें पता है कि सिंस फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है नीटा के ऊपर, आर के ऊपर, बी के ऊपर, तो डायमेंशनली कैसे प्रूव किया था हमने, ए बी सी मान के, याद है? यस सर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। हाँ, यूनिट से मेजरमेंट में। तो जब डायमेंशनली हटाएंगे, प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वे के क्या था यहाँ पे, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं यूजिंग डायमेंशन, यूजिंग डायमेंशन, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस 2, पता है ना? के का कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस है। नीटा का डायमेंशन कितना हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 की पावर ए। रेडियस का डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ की पावर बी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1 की पावर सी। कोई डाउट है यहाँ तक सभी को, बताइए मुझे। अब टोटल पावर देखो तो m की पावर a, l की पावर माइनस का a प्लस का b और t की पावर माइनस का a माइनस का c होगा। कोई डाउट है? प्लस का c भी आएगा। क्या बेटा? l की पावर में प्लस का c भी आएगा। हाँ, l की पावर में प्लस का c भी आएगा। तो अब अगर मैं देखूं नाउ कंपेयरिंग पावर, पावर को कंपेयर करते हैं तो मेरे पास a इक्वल टू कितना हो गया 1, m की पावर, l की पावर कितना है माइनस का a प्लस का b प्लस का c, वो कितना है 1, और c की पावर क्या है माइनस का a माइनस का c, वो कितना है माइनस का 2। अब तुम्हें पता है कि a की पावर कितनी आएगी 1, तो यानी कि c की पावर, c की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। अब a और c इसमें वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 1 प्लस का b प्लस का 1 इज इक्वल टू b 1, तो आपके पास b भी कितना आ गया 1। तीनों चीज 1 हो गई तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, सम कांस्टेंट, इसमें वैल्यू पुट कर दो 1 में, तो सम कांस्टेंट नीटा की पावर a 1, r की पावर b 1 और वेलोसिटी की पावर b c 1। तो ये, और तुम्हें पता है द वैल्यू ऑफ k, the value of k is found to be कितना भी, found to be 6 pi। तो therefore जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा 6 pi नीटा आर वी बनेगा। याद है जाएगा, बताइए मुझे, 6 pi नीटा आर वी। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? बोलिए बेटा। नो No, डाउट। sir, clear है। ठीक, तो ये था तुम्हारे पास स्ट्रोक थ्योरम।
इसके बाद एक आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। सर एक और बार स्लाइड पीछे करना। अच्छा, अभी किसी की क्लास है तुम्हारी? कितने सर बजे की? कंप्यूटर साइंस 11:30। 11:30। तो 6 मिनट बचे हुए मेरे पास। 6 मिनट में क्रिटिकल वेलोसिटी देखते हैं जितना हो जाए, ठीक है ना। अगला टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेई कंपटीशन में ये हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आया है इसका। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब कोई बॉडी किसी विस्कस मीडियम में फॉल करती है, तुम्हें पता है कि जस्ट मैंने उसे ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, 0। अंडर ग्रेविटी वो फॉल कर रहा है, इनकी एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी का। जी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड का। तो बताइए जब वो फॉल करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी सर। बढ़ेगी। बेटा स्टार्टिंग में 0 छोड़ा है तो अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा तो ग्रेविटी उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी ना, तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी? सर एयर से है क्या? किसी में भी हो, बढ़ेगी। बढ़ेगी। 0 से ज्यादा होगी बस। हाँ बढ़ेगी, यानी कि तो स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैंने इसे ड्रॉप किया, अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो आपको पता है कि स्पीड बढ़ेगी तो ऊपर वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, उसका वेट नीचे की ओर है, एक बायड फोर्स और लग जाएगा इस पे। स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। अब विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो ये उसे क्या कहेगा, एक तरह से उसका एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा घटाएगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को घटाएगा सर। सर कम करेगा। हाँ, अब उसका एक्सेलरेशन घटेगा मगर स्टिल क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? बोलिए बेटा। सर जब एक्सेलरेशन तक घट रहा है उसके बावजूद क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? इनिशियल से ज्यादा होगी लेकिन सर। हाँ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, समझना, क्योंकि इसके बेस पे ग्राफ वगैरह भी आते हैं। हालांकि बुक में कुछ नहीं दिया हुआ, बट कंपटीशन में मैंने बताया ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो इस कंसेप्ट पे ही है सब कुछ। ध्यान दो, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी 0, अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा था तो एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 1 सेकंड बाद, जब टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 के एक्सीलरेशन से कितनी होगी भी, 10 मीटर पर सेकंड बन गई, है ना। जब एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ा, और वो अपवर्ड है और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड। तो ओवरऑल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को घटाएगा। मान लो अब एक्सेलरेशन घट के कितना हो गया, 8 हो गया। अब एक्सेलरेशन घट के 8 हो गया तो नेक्स्ट 1 सेकंड में अब कितने की स्पीड बढ़ेगी, अब इसमें 8 स्पीड और बढ़ जाएगी, यानी कि 18 हो जाएगा। भाई पहले 10 के हिसाब से बढ़ा था ना, 10 ऐड किया, मगर अब 8 के हिसाब से बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गया। अब 18 हो गया। नाउ 18 होते स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। स्पीड और ज्यादा बढ़ गई तो विस्कस फोर्स भी बढ़ गया, यानी कि एक्सेलरेशन और ज्यादा डाउन हो गया। मान लो एक्सेलरेशन घट के 5 हो गया, तो अब क्या होगा, 1 सेकंड में 5 की स्पीड बढ़ेगी, यानी कि अगले सेकंड में देखूं तो अब कितनी स्पीड होगी उसकी, 23rd। तो मैं क्या देख रहा हूं, बेशक एक्सेलरेशन घट रहा है मगर स्पीड क्या हो रही है, बताइए मुझे। बढ़ रही है। बढ़ रही है, मगर ये है कि भाई एक्सेलरेशन घट रहा है तो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितनी स्पीड से पहले बढ़ना चाहिए था, है ना। पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, है ना, ऐसी हो रहा है ना। तो अब फिर से स्पीड बढ़ गई तो ऊपर का रिटार्ड यानी कि ऊपर का एक्सेलरेशन बढ़ गया तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ओवरऑल घट गया। तो मान लो अब एक्सेलरेशन घट के 3 हो गया, तो अब नेक्स्ट में 3 बढ़ेगी यानी कि 26 की स्पीड होगी। देखो तो एक्सेलरेशन घट रहा है मगर फिर भी स्टिल उसकी स्पीड बढ़ रही है। मान लो एक समय ऐसा आ गया जब नेट फोर्स कितना हो जाए 0, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, तो क्या अब स्पीड बढ़ेगी? नो सर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हो गई। ये जो कांस्टेंट स्पीड है ना,
मगर कांस्टेंट भी क्या है, ये मैक्सिमम स्पीड है। दिस कांस्टेंट एंड मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल वेलोसिटी। मैं यहाँ पे गलत कह गया, क्रिटिकल नहीं है ये, सर टर्मिनल क्रिटिकल वेलोसिटी ना या टर्मिनल? टर्मिनल, टर्मिनल बेटा गलती से बोल दिया मैं। तो इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल मतलब एट द एंड जो वेलोसिटी होगी। तो वी कैन से टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गया? इट इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अटेन्ड बाय द पार्टिकल व्हाइल फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम इन सच ए वे कि नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितना हो जाए? जीरो। जब नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब विस्कस फोर्स और बायंट फोर्स दोनों मिलके उसके वेट को बैलेंस कर जाए। हाँ भाई, तब नेट फोर्स जीरो होगा ना, बताइए मुझे। यस सर। तो इस वाली वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो वी कैन से टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी attained by particle while falling, कहां पे भी? while falling in a viscous medium, while falling in a viscous medium। याद रह जाएगा, बताइए मुझे। while falling in a विस्कस मीडियम। viscous medium in such the net force on the body became कितना भाई? on the body became जीरो। कोई फोर्स ना लगे ना। इसका एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है, तो इसके एक्सप्रेशन में ध्यान दो। मैं मान लेता हूं, लेट अ spherical body of density, बॉडी की मान लो डेंसिटी क्या है? सिग्मा, एंड रेडियस आर है। एंड रेडियस कितना भी? आर है। इज फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम whose coefficient of viscosity, जिसकी coefficient of viscosity कितनी है भी? इच नीटा है। whose coefficient of viscosity is नीटा, एंड जिसका coefficient of viscosity कितनी है भी? नीटा है। एंड डेंसिटी, उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है? एंड डेंसिटी इज रो, यानी कि उस मीडियम की डेंसिटी है रो, बॉडी की डेंसिटी है सिग्मा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है नीटा। तो देयरफॉर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना होगा? फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? पहला तो इसका खुद का वेट, इट्स वेट W, जो कि कितना होगा भी? mg होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। m क्या होगा? डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में जी। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, कोई बताएगा? विस्कस फोर्स लगेगा। और कोई बताएगा विस्कस फोर्स कितना था भाई? 6 पाई नीटा आर बी था। और तीसरा कौन सा फोर्स लगेगा? बायंट फोर्स। बायंट फोर्स। बायंट फोर्स अगर मैं देखूं तो एफ बी, जो कि कितना होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट क्या होगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी, यही होगा ना भाई। और तुम्हें पता है कि एट क्रिटिकल वेलोसिटी पे, ध्यान से देखना, पता होना चाहिए कि एट क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स कितना होगा भाई? अच्छा, ये वाला फोर्स भी अपवर्ड है, ये वाला फोर्स भी अपवर्ड है, सिर्फ एक ये फोर्स डाउनवर्ड है, यानी कि ये वाला डाउनवर्ड है। एट टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स कितना है इस पे? जीरो है। तो देयरफॉर ये दोनों फोर्स मिलके
अपवर्ड वाले उसके डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर जाएंगे, है ना। तो ना अब मैं निकालू विस्कस फोर्स क्या है यहाँ पे 6 पाई बोलिए ना नीटा आर बी प्लस में दूसरा क्या बाइंड फोर्स कितना है कोई बताएगा, रो इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में जी है एंड दिस इज इक्वल टू किसके वेट की, वेट कितना है बोलेगा कोई, सिग्मा इंटू में 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में जी। नाउ अब ऐसा को 6 पाई नीटा आर भी यहां पे रखो, बाकी सभी को भेज दो, दोनों से क्या चीज कॉमन आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब कॉमन है, सिग्मा माइनस में रो इंटू में जी आ जाएगा, यही आएगा ना भाई, बताइए मुझे, बोलिए बेटा। यस सर। Yes, sir. तो अब ध्यान दो पाई से पाई कट गया है ना, एक आर से आर स्क्वायर आ जाएगा और ये 6 2 से कटेगा 3 और यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालू तो यहां से देखना वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9, एक आर कटेगा तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई नीटा इंटू में सिग्मा माइनस में रो इंटू में जी, ये आएगा भाई टर्म में वेलोसिटी, कोई डाउट है? नो तो सर। ये एक्सप्रेशन कई बार प्रूव करना आया हुआ है, आपको कर दोगे, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और ध्यान दो इस वाले कंसेप्ट से अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ देखूं भी टाइम के साथ, तो मैंने क्या देखा, पहले तो वेलोसिटी बढ़ती गई फिर कांस्टेंट हो गई। ये वाला ग्राफ नीट में भी आ चुका है और जे में भी आ चुका है, टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, बता दोगे? देखो ना पहले तो स्पीड बढ़ती आ रही फिर एक समय कांस्टेंट हो जा रही है, और वो कांस्टेंट स्पीड को ही क्या नाम दिया मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी, याद है जाएगा। ये ग्राफ नीट में कई बार पूछा जा चुका है तो आपको करना है इसे, बताइए कर दोगे? बोलिए Yes, बेटा। sir. अच्छा यहां से एक और चीज निकल के बाहर आ रही है कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है ना भाई, एंड जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीटा है। तो अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो कोई बताएगा टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, बोलिए बेटा। अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 times. हाँ जी। 4 times. तो आज के लिए इतना ही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, इसे जरूर करना, पिक लेनी है आपने, Yes, sir. ठीक है। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, आज के लिए इतना ही है। अच्छा एक चीज हम ये बताओ, टाइमिंग पहले बता देना। पहले ही बता दूंगा मैं, तो कल की क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही है। ओके सर।